जी महाराज जी, कैसे याद किया बताएं। अरे हमारे पास सामग्री ख़त्म हो गई थी, मूंगफली फलार की व्यवस्था ख़त्म हो गई है, इसलिए आपको आज याद किया गया है। तो हमने कहा कि मूंगफली की व्यवस्था हो जाती तो हमारा कैसे गुजारा चलेगा, इसलिए आपको याद किया। तो आप भोजन अनाज नहीं खाते क्या? नहीं, अनाज नहीं खाता मैं। तो आपको खाद्य सामग्री दी जाए। जी। महाराज जी स्वीकारिए मूंगफली के दाने। जय हो। स्वीकारिए महाराज जी। जय हो। ये मूंगफली के दाने हैं महाराज जी, आपके लिए 4 किलो। जय हो। तो आप अपना खाते रहिए जब भी भूख जय लगे। हो। और ये महाराज जी 4 किलो आपके लिए गुड़ भी है। महाराज जी कम तो नहीं पड़ेगा? नहीं, अब कम नहीं पड़ेगा। मच्छर लगते हैं? हाँ, मच्छर तो बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये आप मच्छर अगरबत्ती भी लीजिए, इसको आप लगा कर बैठ जाएंगे तो साधना में भजन में दिक्कत नहीं होगी। शांति महाराज से जी रहे। कैसे याद किया आपने? महाराज जी बस यही भोजन सामग्री के लिए आपको याद किया कि आश्रम में रह कर के और सेवा कर दें। आप महान दानी हैं और संत महात्माओं की सेवा करते रहते हैं, इसलिए बस ही याद किया महाराज। महाराज जी हम सुने हैं कि आप बीमार भी रहते हैं लगातार। हाँ, बीमार भी रहते हैं। मच्छरों का प्रकोप इस टाइम ज़्यादा है, तो आज भी अस्वस्थ हो गए। अच्छा। और आप हमारी दवा भी लेकर के देते रहे हैं, बराबर सेवा करते रहे हैं। आपको लाख लाख तो महाराज जी आप भी स्वीकारिए। आप तो जी। रोटी खाते हैं ना? हाँ जी जी। ये आपका आटा। आटा। और महाराज जी ये सरसों का तेल। जी। मच्छर लगते हैं महाराज जी? बहुत ज़्यादा। आप भी लीजिए मच्छर अगरबत्ती, स्वीकारिए। मंजन करने के लिए ब्रश है? ब्रश नहीं। ये लीजिए ब्रश लीजिए जी। आप। ये आप मंजन लीजिए। जी। ये महाराज जी आप लीजिए जीरा, जी। सब्जी में छौंक के लिए। ये लीजिए हल्दी। हल्दी। ये आप लीजिए माचिस, माचिस। आपके काम आएंगे। ये आप लीजिए सब्जी मसाला, सब्जी के लिए। सब्जी मसाला। आपने नमकीन के लिए कहा था नाश्ते के लिए। जी जी। तो महाराज जी आप नमकीन खाओ। बहुत बहुत। ये आपने दाल कहा था कि दाल जी। रोटी दाल खाएंगे। दाल लीजिए। ये आप जी भी लीजिए। जी। देखिए आपकी ज़रूरत का पूरा है। सब्जी काटने के लिए चाकू। हाँ चाकू। और ये महाराज जी आप अपने लिए लीजिए आलू। अभी आपको टमाटर मिल जाएंगे जी। सुबह 10 बजे तक। ठीक। अब तो जो आपने कहा था सारी ज़रूरतें हो गई। हाँ। अच्छा आप साबुन भी मांगे थे क्या? जी महाराज जी। तो लीजिए 2 कपड़े वाली साबुन। जी। और ये आपके धन्यवाद। नहाने के लिए साबुन। बहुत परमात्मा आपका भला करेगा। महाराज जी गृहस्थ का कैसे कल्याण हो घर बैठे? गृहस्थ का कल्याण हो सकता है, वो घर में भी रह सकता है और दान पुण्य करेगा तभी उसका कल्याण होगा, क्योंकि दान पुण्य का महत्व ज़्यादा अधिक है। इससे सांसारिक लोगों का कल्याण हो सकता है। अच्छा। भजन तो घर में भी रह करके कर सकता है, गृहस्थी में भी रह करके कर सकता है, और दान पुण्य करना आवश्यक है। साधु संतों की सेवा करना आवश्यक है। दान देने से ही कल्याण होगा। महाराज जी लेकिन आज तो लोग कहते हैं मुक्ति और मोक्ष हवा में बाजार में बांट रहे हैं, जैसे उस तरह कहते हैं कि आओ मुक्ति दे दूंगा मोक्ष दे दूंगा। बिना कर्म के मोक्ष और मुक्ति संभव है? देखो, मुक्ति और मोक्ष ऐसा है, किसी मनुष्य के बस में नहीं है। किसी मनुष्य के बस में नहीं है। मोक्ष और मुक्ति है भगवान के बस में। जो कर्म करेगा, पुण्य करेगा, सतमार्ग पर चलेगा, शास्त्र के अनुसार चलेगा, उसी को मुक्ति मिलेगी। मुक्ति कोई साधारण चीज़ नहीं है। मुक्ति यहाँ बाज़ारों में नहीं बिकती है। उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, तब मुक्ति मिलेगी। जी महाराज जी।
बोलो राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। जी। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम अमनदीप है और मैं लुधियाना से आया हूँ जी। तो मैं जैसे मैंने रात पहले आपको बताया था कि मैं जो क्या है उनके स्वामी जी का नाम हम नहीं जानते, हम तो राजा राम को जानते हैं। भूल गया ना, कुछ भी नाम हो। जी तो जी। उनके पास जा रहा था कैसे क्या विधि बनी जिसके कारण मैं आपके पास आ गया। तो हमने जाने से वहाँ रोका तो नहीं, हमने शुरू में अपने कहा, किसी ने नहीं, हमने कहा ना कि आप ऑटो पकड़ लो चले जाओ। जा सकते हो। और ये है कि जो यानी कि ज्ञान मार्ग है। तो क्या ज्ञान उन्होंने बताया था आपको? उन्होंने देखी जो विधि बताई थी, खाली आंख बंद करो, चूंकि आप कैमरे के इतना भी बताया था ना। एज ए गुरु, मतलब कि मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। ठीक है ना, बाकी आप ही उनके शिष्य रहे हो। हम नहीं शिष्य रहे, किसने कह दिया आपको? आप हम राजा राम के शिष्य हैं। हम नशा करने वालों के शिष्य कैसे हो सकते हैं? जैसे आप मतलब कि उनसे आप उनको पहले जानते थे। हम सबको जानते हैं। अभी आपने देखा 2 महात्मा जी को भी खाद्य सामग्री दिए। हमारा काम है सेवा करना। हम कैसे? हम राजा राम को जानते हैं। हम जीव तो स्वार्थी है। ये बात है। वो गुरु आपके हो सकते हैं, हमारे गुरु तो राजा राम है। हाड़ मांस के शरीर वाला गुरु कैसे हो सकता है? जो नशा करता है और उसको 5-5 मिनट में बीड़ी चाहिए, 5-5 मिनट में तरह तरह के नशा चाहिए, वो हमारा गुरु होगा? तो फिर आप गुरु क्यों कह रहे हैं? कल भी रात में आपको समझाया था हमने। हम भी वही 5-5 मिनट में नशा करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने गुरु कैसे कह दिया? तो जैसे मुझे तो जैसे होता, जैसे आप भी मुझे वहीं पर मिले थे। हम आपसे, हमारी आपकी मुलाकात वहाँ हुई थी क्या? हाँ, तभी तो आपका नंबर है मेरे पास। अच्छा, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके भी गुरु वही हैं। नहीं नहीं, गुरु नहीं है। दरअसल क्या है, वो भूखे प्यासे पड़े रहते थे जंगल में और बीमार भी रहते थे। तो हम तो जो देखिए भगवान श्री राम की भूमि है, तपोभूमि है, तो हमने जो भी दीनहीन रहते हैं हम सेवा करते रहते हैं। किसी को हम लौटाते नहीं। अब आप सही बात बोले हैं। और हम मिले थे। हाँ, हमने करीब 100 से 125 ज्ञान सीखा, लेकिन हमने गुरु किसी को नहीं बनाया। देखिए मानव जीवन, मानव रूप, ये जो मानव शरीर है ना, ये स्वार्थी है ना। और जो खुद 5-5 मिनट में नशा करता हो, नशे का आदी हो गया हो, वो किसी का गुरु हो सकता है? अगर उसे गुरु बना लेंगे तो हमको भी नशा करना पड़ेगा। नशे के अधीन हो गया है। अगर कोई इंसान नशे के अधीन हो गया, वो आगे किसी को क्या सिखा सकता है? अभी वीडियो भी चालू है, वो जीवात्मा और प्रकाश रूप के आपको दर्शन भी करवा देंगे। ऐसा भी कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। जैसे वहाँ आप गुरु बनाने गए थे तो वहाँ तो उन्होंने आपको कुछ सिखाया नहीं ना, कुछ वहाँ से हासिल कर पाए। हासिल नहीं कर पाया, सिखाया तो उन्होंने था। उससे वो विधि मुझे नहीं पता वो काम करती है नहीं करती। मेरे लिए वो विधि काम नहीं की। नहीं, वही विधि है जो उन्होंने बताया, सबसे सटीक रास्ता वही है। देखिए प्रकाश के आगे कोई गया नहीं। प्रकाश से आगे कोई अगर गया हो तो मैं भी उस सदगुरु के दर्शन करना चाहूँगा। देखिए तथ्यों के आधार पर बात हो तो ठीक रहती। प्रकाश के आगे कोई गया नहीं। प्रकाश के आगे जो गया वो अदृश्य हो गया। और एक हमने रात में और आपको बात बताई थी। आपने, जैसे आपको हम डॉक्टर की वर्दी दे दें तो क्या आप डॉक्टर हो जाओगे बिना पढ़ाई किए? नहीं हो सकते ना। तो देखिए इसी तरह है मुद्राएं। हम आपका खेचरी लगवा दें, हम आपका मूलाधार बंद लगवा दें, हम आप कह दें, तो उससे आपका ना तो मूलाधार चक्र जागृत होगा, ना तो आपका ब्रह्मरंध्र जागृत होगा। उसके लिए अतिशय रगड़ करे जो कोई, रगड़ करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। अभी हम आपको प्रकाश के दर्शन भी करवा देंगे, एकाएक वहाँ ऊंचाई में बैठा देंगे। आप मानोगे नहीं, मुझे पता है जो भी आते हैं यही करते हैं। उससे भी कोई लाभ नहीं है। उत्तर मुझे मिलेगा, उसके बाद लोगों को मिलेगा। नहीं नहीं, वो आप अकेले, आपकी वो परेशानी नहीं है। वो जो भी आते हैं आजमाने ही आते हैं। आपको सबको परीक्षा चाहिए, वो सबको परीक्षा चाहिए। भले हमने आपको कुछ लेके नहीं रखा ना, तो हमने आपसे वादा किया कि आप पंजाब से यहाँ आ जाओ तो आपका ये करवा देंगे। हमने वादा किया था क्या? तो कोई भी नहीं करता, वो तो बंदा अपनी मर्जी से आता है। जी 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 जी, बंदा तो अपनी मर्जी से आता है। लेकिन जिस चीज़ को पाने के लिए आप आए हैं वो देंगे जरूर। ठीक है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया में बताते हैं कि आओ मैं मुक्ति दिला दूंगा, आओ मैं मोक्ष दिला दूंगा, उनको जरा ज्ञान और समझने की आवश्यकता है। मुक्ति और मोक्ष इतना आसान नहीं है।
जो खुद नशे की गिरफ्त में है और वो 5-5 मिनट को उसको नाना प्रकार के नशे चाहिए और तमाम तरह के भोजन से, भोग विलासिता से घिरा हुआ है, जो परमात्मा को पाना चाहता है वो संसारी व्यंजनों को पाना चाहेगा? तो आप तो खुद समझदार हैं भाई। हम कोई चीज़ समझाएं भी तो पब्लिक की, अभी परसों 2 माताएं आई थी, उन्होंने भी कहा कि हमको जान, तो हमने कहा रास्ता भी बता दिया। जैसे आपको भी कल आप रात में आए तो हम भी आपको इसलिए कहे कि आप ऑटो पकड़ लो और चले जाओ, लेकिन फिर जब आपने कोई और बताया, आपने उद्देश्य बताया, हमने पूछा कि आप आए क्यों हैं? बोले ज्ञान के लिए आए हो। तो मैंने कहा कौन सा ज्ञान? आपने कहा वो जीवात्मा जो हमारे अंदर प्रकाशित है। भाई उसी प्रकाश रूप के दर्शन तो परमात्मा से मिलने की पहली सीढ़ी है। वही प्रकाश ही तो चक्र है। ये चक्र जागरण की पहली सीढ़ी है जो तीसरा नेत्र कहते हैं। और जैसे, और देखिए, चित्त को कूटने के लिए खाली भजन मात्र से चित्त कूटने वाला नहीं है, यह आप गांठ बांध लो। चित्त को कूटने के लिए शरीर को पोषित करना बंद करना पड़ेगा। सही ज्ञान यह है, समझ रहे हैं? तो उसके लिए अष्टांग योग के मार्ग पर चलना पड़ेगा। अष्टांग योग का मार्ग सब कोई नहीं धारण करता भाई। इस जिह्वा को कंट्रोल करना है ना। आप कहते हैं हमें गुस्सा बहुत आती है, आपको गुस्सा आती है? गुस्सा भी आपकी शांत हो जाएगी 2 से 3 दिन में। लेकिन जब आप जिह्वा को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान है। क्योंकि ये संसार माया रूपी है। माया कब किसको अपनी गिरफ्त में ले ले, माया का कोई भरोसा नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये मानव शरीर ये परिवर्तित होता रहता है, इसके विचार परिवर्तित होते रहते हैं। ये तो स्वार्थी है। आप मानव से प्रेम करोगे आपको ठोकर ही मिलेगी। जैसे आप यहाँ आए हो, आप और कहीं जाओ, एक दूसरे के अंदर घुसना नहीं है। हाँ, ज्ञान लेके उसको घुस के क्या करना है? आप अपने कर्तव्य के लिए जियो ना भाई। समाज में, संसार में या किसी से आपका क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, आप उसके लिए जियो। एक दूसरे के अंदर घुसना नहीं। जैसे कल आपने कहा था कि गुरु के पास 8-8 दिन में जाते हैं। क्या कल आप क्या कह रहे थे रात में? कोई लोग कोई हफ्ते में, महीने में 3 बार 4 बार जाते हैं। किस लिए? टिक्कर और प्रसादी, पूरी सब्जी, पिकनिक मनाने के लिए? नहीं, टिक्कर के लिए नहीं। हाँ, वो इसलिए जाते हैं ताकि उनको शायद अपने गुरु से प्रेम है, उनकी देह से प्रेम है। अच्छा, हाँ, तो प्रेम करने जाएं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, मुझे नहीं लगता प्रेम करने जाना चाहिए, क्योंकि जो पहले उनके गुरु ने जो चीज़ दी है, पहले उस चीज़ को रगड़ के देखना चाहिए। हाँ, कि सत्यता है कि नहीं है। अगर उस चीज़ में से कुछ निकलता ही नहीं है, फिर गुरु को क्या करना है? चाटना है गुरु को? जी 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 जी, सही कह रहे हैं। भजन करना बहुत अच्छी बात है, बाजा बजाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो तपस्वी होते हैं ना, जो साधक होते हैं, जो ध्यान में रहते हैं, वो गाजे बाजे से थोड़ा दूर रहते हैं। वो एकांतवास लेते हैं, वो मुख से भी नहीं बोलते। जैसे आप ही हमारे आश्रम काल 10 बजे रात में आए, हमें अच्छा नहीं लगा, अंदर की बात बताए। इसलिए कि जहाँ भी जाना चाहिए तो सुबह जाना चाहिए। बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, वो परिस्थिति ऐसी बन गई थी। नहीं, ना तो आपका कसूर था ना मेरा था। फतेहपुर से, जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम 2.5 घंटे के तो हम उसमें रहे, क्या कहते हैं, ट्रैफिक में। अगर वही 2.5 घंटे यहाँ पर पहले पहुँच जाता, तो जब मैं 10 बजे पहुँचा हूँ, आप समझ लीजिए 7:30 बजे यहाँ पर था। जी जी, तो हमारा स्थिति ऐसी हो गई। अपने दर्शकों से भी हाथ जोड़कर अनुरोध है कि जब भी हमारे पास आए तो सुबह के वक्त आए, दिन में आधार कार्ड लेकर आए। सब हमारे अपने हैं, लेकिन भारत के कानून को तो फॉलो ही करना पड़ेगा। आधार कार्ड लेकर आए, और जिसको भजन करना हो वही हमारे आश्रम में आए। मौन धारण करके रहना हो और बात मानना हो। भाई आप इतने साल होशियारों की बात माने, 2-3 दिन हमारी भी बात मान लो। अगर आपके जीवन में कुछ दिन बदलाव नहीं आता, आप दूसरी जगह कहीं चले जाओ। हमने आपका कुछ लेके तो नहीं रखा, ना हमने आपका कुछ ले लिया है, ना ही आपको हमने बुलाया है। भाई आप दुनिया होशियारों की बात मानते रहे, 2-3 दिन आप देख लो, अगर कुछ आपका ठीक हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और आप ढूंढो। देखते हैं, आज से शुरू करते हैं। जो आपने बोला प्रकाश के पहले, आज से शुरू करते हैं। और हम एक और आपसे कहना चाहते हैं, सोशल मीडिया में प्रकाश के आगे कोई गया नहीं।
जिस भी गुरु और सदगुरु के पास आप जाओ तो प्रकाश के आगे की ही बात करना, और इधर उधर की चिकनी चुपड़ी बातें करने, गुमराह करने वाली बातें करने, हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर और उन्हीं बातों के जाल में उलझाए रहना, मुझे लगता है ठीक नहीं। भाई आप करके दिखाओ ना, प्रकाश के हम आपको दर्शन करवा देंगे, और प्रकाश के आगे आप ढूंढ के दिखा दो कहाँ है सदगुरु। नहीं फिर भाई आप प्रकाश के आगे की बात करो, और बातें गोल मोल घुमाने से कुछ नहीं होता। अभी जैसे लाइव बंद होगा, अभी चल रहे हैं, 10 मिनट लगेगा, है ना। तो यही कहना था हम आपसे कि कम से कम ऐसा मत सोचो कि जो है मुद्रा लगा दी तो मुद्रा लगाने से शक्तियां पैदा हो गई। अरे इनको डॉक्टर की वर्दी हम पहना दें तो ये डॉक्टर थोड़ी नहीं बन जाएंगे, जब पढ़ाई की नहीं उस विषय की। 20 30 साल बेचारे कक्षा 1 से लेके MBBS करते हैं, वो डॉक्टर, ये फर्जी वर्दी इनको आपको पहना तो आप डॉक्टर बन जाएंगे? कोई ऐसे कौन बन जाएगा? अभी हम आपको मुद्रा लगवा दें, कोई भी आप नाम ले लीजिए, तो मुद्रा लगाने से चक्र जागरण हो जाएगा? नहीं, जब तक रगड़ नहीं करेंगे, हाँ। है ना। अब अच्छा आप भी मानने वाले नहीं हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, आप भी डायरेक्ट प्रकाश के दर्शन करना चाहते हो, कर लो, हमें क्या है। जो आपसे मुझे रात में बल्कि आपने मुझे बताया, मैं तो उसी बात कर रहा हूँ, गुस्से में तो नहीं है। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं चुप कर जाऊंगा, मुझे और क्या। नहीं, हम तो अपना एहसास कराएंगे आपको, हम कहे को चुप, हम झूठ बोलते ही नहीं, तो चुप वाली कौन सी बात है। आप पिछले भी वीडियो हमारे उठाकर देख सकते हैं, हमने जो अपलोड किया है। तो हम तो जिसको प्रकाश की, जब तक हम आपको छोड़ेंगे ही नहीं, जब तक करवा नहीं देंगे भाई, जब तक करवाएंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं भाई। आज होगा कल होगा, क्योंकि आपको आसक्ति शंका से भरा हुआ शरीर है ना आपका। आप ठुकराए आदमी हो, बुरा मत मानना, ठुकराए और धोखा खाए हो, और धोखा भी उसी को मिलता है जिसको आसक्ति होती, विश्वास नहीं होता। जो अपने बुद्धि और विवेक के ऊपर जीवन जीता है वो हमेशा दुखी ही रहता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। निर्मल होकर जीवन जीना चाहिए, और जो अपने बुद्धि और विवेक से ही जीवन को जीता रहता है, जीवन को तौलता रहता है, जीवन को पकड़, देखिए जीवन एक नदी की धारा की तरह है।